हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अकाउंट्स की क्लास में। आज हम एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन प्लस वन अकाउंट्स का चैप्टर करेंगे। ये उस चैप्टर की दूसरी वीडियो है। कुछ ट्रांजैक्शंस हम देखेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जो आपकी स्क्रीन में भी नज़र आ रही है। एन अमाउंट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट नाउ रिकवर्ड रुपीज़ 2000 क्रेडिट टू पर्सनल अकाउंट ऑफ राम। कि कोई अमाउंट जो पिछले साल या इसी साल या उससे पिछले साल हमने बैड डेट लिख दी थी, नुकसान अपना शो कर दिया था, वो पैसा आज हमें मिल गया है। और हमने क्या किया है, उसको राम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। तो जैसे पिछली वीडियो में बताया था, सबसे पहले हम टिक मार्क वाली एंट्री करेंगे। टिक मार्क वाली एंट्री का मतलब जो आपकी स्क्रीन में नज़र आ रही है कि ये वो एंट्री है जो सही है, जो हमने करनी थी लेकिन की नहीं है। दूसरी एंट्री होगी क्रॉस वाली, जो हम गलत एंट्री कर चुके हैं। दोनों को एनालाइज करके हम थर्ड एंट्री करेंगे जिसको बोलेंगे रेक्टिफाइड एंट्री। तो सबसे पहले हम टिक मार्क वाली एंट्री देखेंगे। टिक मार्क वाली एंट्री का मतलब जो करनी चाहिए थी लेकिन की नहीं है। तो हमें बैड डेट्स हमने शो किए थे पिछले साल या इसी साल या उससे पिछले साल, वो पैसा हमें मिल चुका है। तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कैश हमारे पास आया, कैश एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज हो हमेशा डेबिट होता है। मैं जर्नल चैप्टर की रिवीजन भी आपको साथ साथ करवा रहा हूँ कि अगर आपको जर्नल चैप्टर नहीं आता तो भी आप ये चैप्टर अच्छे से कर सके, एरर्स चैप्टर। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। कैश हमारे पास आया है, कैश जब भी बिजनेस में आता है तो डेबिट हो जाता है। और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट ये हमारी एक इनकम है। हमें लगा था हमारी अमाउंट डूब गई है, बैड डेट्स हो गए हैं, लेकिन अब वो मिल गया है। तो ये हमारी इनकम है। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। ये साथ साथ लिखते जाओ अगर जर्नल आपकी अभी कमज़ोर है, जर्नल चैप्टर। तो कैश जब भी आएगा डेबिट, इनकम हमेशा क्रेडिट। तो टिक मार्क वाली एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये एंट्री करनी थी लेकिन अभी हमने की नहीं है। और हमने गलत एंट्री क्या कर दी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट 2000। क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है कि क्रेडिट टू राम अकाउंट, कि राम के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट के बारे कुछ नहीं लिखा स्टेटमेंट में, इसका मतलब डेबिट हमने ठीक किया है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट। टिक मार्क और क्रॉस वाली एंट्री हमारे सामने है। अब हम इनको एनालाइज करके सही एंट्री डालेंगे। तो अगर हम ध्यान दें, कैश अकाउंट को डेबिट करना था, वो हम कर भी चुके हैं, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। राम अकाउंट को हमने कुछ भी नहीं करना था, पर हमने बिना बात पे गलती से राम को क्रेडिट कर दिया है। तो क्रेडिट को, गलत क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? डेबिट। तो राम अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 2000 से। और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करना था, अभी तक हमने नहीं किया, अब कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी राम अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ये रेक्टिफाइड एंट्री है। तो इसमें जर्नल के भी दो रूल हमने रिवाइज किए हैं। फर्स्ट रूल, जब भी कैश आएगा बिजनेस में हम हमेशा कैश को डेबिट करेंगे। ज़रूर लिख लीजिए, जब भी कैश आएगा कैश को डेबिट करेंगे। और बैड डेट रिकवर्ड हमारी एक इनकम है, इनकम हमेशा क्या होगी? क्रेडिट। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शंस देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है रिटर्न्ड गुड्स टू कोमल ₹5000 पास्ड थ्रू रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न्ड गुड्स टू कोमल ₹5000 पास्ड थ्रू रिटर्न इनवर्ड बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने कोमल को गुड्स रिटर्न किए
यानी हमने उससे परचेज किए थे, हमें नहीं पसंद आए, हमने 5,000 के गुड्स वापस कर दिए और गलती से इसकी एंट्री किस में डाल दी, रिटर्न इनवर्ड बुक में। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न। हमने की थी परचेज रिटर्न, पर गलती से हमने उसको सेल रिटर्न बुक में डाल दी। सेल रिटर्न बुक में डालने का मतलब, या रिटर्न इनवर्ड बुक डालने का मतलब कि सेल रिटर्न की पूरी एंट्री हमने कर दी। तो एक चीज़ तो आप ये लिख लीजिए कि रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न एक ही चीज़ है। रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न एक ही चीज़ है, और रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न एक ही चीज़ है। तो सही एंट्री क्या है, जो करनी थी लेकिन की नहीं है, इसको याद रखना है। टिक मार्क वाली एंट्री का मतलब जो सही है पर हमने की नहीं है, तभी तो एरर आ रहा है। तो सही एंट्री है कोमल डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड। कोमल डेबिट होगी क्योंकि वो रिसीवर है, रिसीवर हमेशा डेबिट होता है, इस रूल को भी लिख लीजिए। और रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न एक ही बात है। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट हो जाएगा, याद रखना है। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड उसका ऑपोजिट है, तो वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। तो सही वाली एंट्री बन गई कोमल अकाउंट डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। और गलत एंट्री हमने क्या की, गलती हमने ये की कि हमने रिटर्न इनवर्ड में एंट्री कर दी। रिटर्न इनवर्ड का मतलब हमने गलत एंट्री क्या कर दी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कोमल। रिटर्न इनवर्ड यानी सेल रिटर्न, सेल हमारी इनकम है, हमेशा क्रेडिट होगी, तो सेल रिटर्न उसका ऑपोजिट है। सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड हमेशा क्या होगा, डेबिट। तो गलत एंट्री हमने कर दी रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू कोमल। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि कोमल को हमने 5,000 से डेबिट करना था, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो अब हम कोमल को डबल अमाउंट से डेबिट करेंगे, कोमल को हम 10,000 से डेबिट करेंगे। अब आप कहेंगे कि कोमल को 5,000 से डेबिट क्यों नहीं किया। अगर हम 5,000 से कोमल को डेबिट करेंगे रेक्टिफाइड एंट्री में, तो कोमल का अकाउंट ज़ीरो बन जाएगा, क्योंकि एक बार हम उसको क्रेडिट कर चुके हैं गलती से 5,000। अब सही एंट्री में अगर हम उसको 5,000 से डेबिट करेंगे तो कोमल का अकाउंट नील हो जाएगा। इसलिए हम कोमल को डबल अमाउंट यानी 10,000 से डेबिट करेंगे। उससे क्या होगा, जो हम पहले से कोमल को गलती से 5,000 से क्रेडिट कर चुके हैं, 10 में से 5 गए और 5 हमारे बचे, 5,000 से कोमल डेबिट हो रही है। टिक मार्क एंट्री देखिए, वही हम चाहते थे कि कोमल डेबिट हो जाए 5,000 से। फिर हम रिटर्न आउटवर्ड को हमने क्रेडिट करना था 5,000 से, अब उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो रेक्टिफाइड एंट्री में देखिए टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट 5,000, और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को हमने कुछ भी नहीं करना था, लेकिन हमने गलती से उसको डेबिट कर दिया। अब उस डेबिट को ख़त्म करने के लिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे, तो पूरी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी कोमल अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू रिटर्न आउटवर्ड टू रिटर्न इनवर्ड। तो कोमल को डबल अमाउंट से डेबिट किया, रिटर्न आउटवर्ड को पहले नहीं किया था, अब कर दिया क्रेडिट। रिटर्न इनवर्ड को कुछ भी नहीं करना था, हमने गलती से उसको डेबिट कर दिया था, अब हम उसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। और इसमें एक रूल जर्नल का और हमने कर लिया, जो पिछली वीडियो में भी मैंने करवाया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी ज़रूर देख लेना। और वो रूल क्या है कि कोमल रिसीवर है, रिसीवर हमेशा क्या होता है, डेबिट। रिसीवर हमेशा होगा डेबिट। और रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न सेम, रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न सेम चीज़ है। तो अगर आपको जर्नल चैप्टर नहीं भी आता, साथ साथ मैं उसका रूल करवा रहा हूँ ताकि आपको मुश्किल ना आए। वैसे इसके अलावा जर्नल चैप्टर या और जितने भी +1 या +2 के चैप्टर्स हैं, वो सारे वीडियोस मेरे चैनल में डाल रहा हूँ मैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप देख सकते हो और मुझे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो।
+1 +2 BCom MCom MBA CA सारे चैप्टर्स मैं अपने वीडियोस चैनल में डाल रहा हूँ। आपका कोई फ्रेंड भाई बंधु कोई भी हो, बेटा बेटी, तो आप उसके साथ ये शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब थर्ड ट्रांजैक्शन में देखते हैं। सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 750। सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 750। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था अंडरकास्ट का मतलब। तो ओवरकास्ट का मतलब क्या है? कास्टिंग का मतलब होता है टोटल करना, ओवरकास्ट का मतलब ज़्यादा टोटल कर देना। तो सेल्स बुक की हमने टोटलिंग की, तो गलती से 750 से उसकी टोटलिंग हमने ज़्यादा कर दी। सेल्स बुक का मतलब जहाँ पे हम क्रेडिट सेल लिखते हैं, ये ज़रूर आप साथ साथ नोट कीजिए। एक आपका चैप्टर है सब्सिडरी बुक्स, उसका ये पॉइंट है। सेल्स बुक का मतलब द बुक वेयर वी रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स, जहाँ पे हम क्रेडिट सेल्स नोट करते हैं। तो सेल्स बुक का मतलब क्रेडिट सेल, सेल हमारी इनकम है, हमेशा क्रेडिट होगी। तो सेल्स अकाउंट को हमने 750 से ओवरकास्ट कर दिया, यानी 750 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। सेल्स अकाउंट को हमने 750 से ज़्यादा क्रेडिट कर दिया। तो अगर हमने उसको ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, इफ़ेक्ट ख़त्म करने के लिए हम उसको 750 से डेबिट कर देंगे। क्योंकि दूसरा अकाउंट कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, तो हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिटेड 750 टू सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन था सेल बुक ओवरकास्ट, ऐसे ही कोई अंडरकास्ट का है तो वो मेरी पिछली वीडियो में पार्ट 1 में आप देख सकते हो, उसमें मैंने अंडरकास्ट का करवाया। कास्टिंग का मतलब है टोटलिंग करना। सेल्स बुक मतलब जहाँ पे हम क्रेडिट सेल्स लिखते हैं। तो जब भी आए सेल्स बुक ओवरकास्ट या अंडरकास्ट, तो आपने ये सोचना है सेल अकाउंट को हमने डेबिट या क्रेडिट कर दिया, उस अनुसार फिर हम उसकी रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे। तो रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। तो आज के लिए 3 ट्रांजैक्शंस हैं। ऐसे ही मैं एरर्स चैप्टर की और वीडियो भी डालूंगा, और वो सारी वीडियोस के थ्रू आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद मैं BRS और भी जो +1 के चैप्टर है, फाइनल अकाउंट्स, वो सारे चैप्टर्स मैं अपने चैनल में डाल रहा हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास पूरी नोटिफिकेशन आ जाएगी, वीडियोस आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। दोबारा हम मिलेंगे अगली वीडियो में।